अविनाश क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम लोग उपमा अलंकार के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। उपमा अलंकार को ही अंग्रेजी में सिमिली कहा जाता है। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम लोग उपमा अलंकार का अर्थ समझेंगे। उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना। उपमा शब्द का अर्थ क्या होता है? तुलना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, आकृति, स्वभाव में समानता के कारण किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाए तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। तो उपमा अलंकार कहाँ पे होता है? जब किसी व्यक्ति या वस्तु की किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाए किसी ना किसी समानता के कारण, तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। अब उदाहरण देखो, अच्छे से समझ जाओगे। जैसे कि मुख, चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यहाँ पे देखो क्या किया जा रहा है? तुलना किया जा रहा है। मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। मुख मतलब होता है चेहरा, और चंद्रमा दोनों सुंदर हैं। तो ये दोनों में एक चीज समान है, क्या? सुंदरता। इसीलिए इन दोनों की तुलना की जा रही है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाती है किसी न किसी समानता के कारण, तो वहां पे क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। एक शब्द और आता है जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। वो शब्द है उपमेय और उपमान। कभी कभी आपको ऐसा परिभाषा लिखा हुआ मिल जाएगा, जब उपमेय की तुलना उपमान से किया जाता है तो वहां पे उपमा अलंकार होता है। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि उपमेय और उपमान होता क्या है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे ध्यान दो। उपमेय का अर्थ होता है जिसकी तुलना की जाए, और उपमान का अर्थ होता है जिससे तुलना की जाए। यहाँ पे देख रहे हो, मुख की तुलना, मुख मतलब चेहरा, चेहरा की तुलना जो है वो चंद्रमा के साथ की जा रही है। तो उपमेय का मतलब क्या होता है? जिसकी तुलना की जाए। तो यहाँ पे मुख का यानी चेहरे की तुलना की जा रही है चंद्रमा के साथ। यहाँ पे मुख क्या हो जाएगा? मुख हो जाएगा उपमेय। उपमेय हो जाएगा। उपमेय मतलब क्या होता है? जिसकी तुलना की जाए। मुख यानी चेहरे की तुलना की जा रही है ना, तो इसीलिए मुख क्या हो जाएगा? उपमेय। और चंद्रमा क्या हो जाएगा? उपमान। उपमान का अर्थ क्या होता है? जिससे तुलना की जाए। और उपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना की जाए। तो चेहरे की तुलना चंद्रमा के साथ की जा रही है, इसलिए मुख जो हो गया उपमेय हो गया, और चंद्रमा जो है उपमान हो गया। समझ में आ गया? आइए कुछ उदाहरण देखते हैं जिससे कि आपका जो डाउट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे पहला उदाहरण है चरण कमल सम कोमल। चरण का मतलब होता है पैर। यहाँ पे भगवान के पैर को बताया जा रहा है, कमल के समान कोमल है। यहाँ पे क्या लिखा? चरण मतलब पैर। भगवान का पैर कमल के समान कोमल है। तो यहाँ पे देख रहे हो, चरण यानी पैरों की तुलना कमल के साथ की जा रही है, इसलिए कौन सा अलंकार हो जाएगा? ये उपमा अलंकार हो जाएगा। दूसरा उदाहरण देखो। दूसरा उदाहरण है राधा वदन चंद सो सुंदर। राधा का वदन, वदन मतलब चेहरा, राधा का चेहरा जो है चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यहाँ पे राधा का जो चेहरा तुलना किया जा रहा है चंद्रमा के साथ, तो इसीलिए कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। तीसरा उदाहरण देखो, पीपर पात सरस मन डोला। पीपर पात मतलब पीपल के पत्तों के समान मन जो है डोल रहा है। पीपर पात सरस मन डोला यानी कि पीपल के पत्तों के समान मन क्या कर रहा है? डोल रहा है। तो यहाँ पे पीपल के पत्तों की तुलना मन के साथ किया गया है, इसीलिए क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। चौथा उदाहरण देखो, ऊंची नीची सड़क बुढ़िया के कुबड़ सी। यहाँ पे एक सड़क है, कैसी है? ऊंची नीची है, और किसके समान? बुढ़िया के कुबड़ के समान। कुबड़ होता है ना, बुढ़िया एक बुढ़ी होती है, कोई बुढ़ी है, उसको कुबड़ निकल गया है, तो उसकी तुलना किसके साथ की जा रही है? ऊंची नीची सड़क के साथ। तो देख रहे हो यहाँ पे तुलना की जा रही है। तो जहां पे तुलना की जाती है वहां पे क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। अगला उदाहरण देखो, मोती की लड़ियों से सुंदर मतलब मोती के माला से सुंदर झरते हैं। क्या? झाग भरे निर्झर। निर्झर का मतलब होता है झरना। झरना जब झरता है तो उसमें
पानी की बूंदें बनती है, उसे हम लोग कहते हैं झाग। झाग जो है ज्यादा सुंदर लग रहे हैं, किससे ज्यादा सुंदर लग रहे हैं? मोती के माला से ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। तो यहां पे देख रहे हो तुलना किया गया, इसलिए क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। अगला उदाहरण देखो, जीव बिनु देह। देह यानी कि शरीर, शरीर किसके बिना है? जीव, यानी देह में जीव नहीं है। नदी बिन वारी, वारी मतलब होता है पानी, नदी कैसा है? पानी के बिना। तैसे ही अनाथ पुरुष बिनु नारी, तैसे ही यानी कि वैसे ही अनाथ होती है नारी, किसके बिना? पुरुष के बिना। तो यहां पे देख रहे हैं तुलना की जा रही है, तो जहां पे तुलना की जाती है वहां पे क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। मुझे यकीन है कि आपको उपमा अलंकार अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। अगर आप अलंकार का सभी वीडियो एक साथ देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके अलंकार का सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।